Good morning, students. Today's topic is knowledge, its meaning, definitions, and nature. ज्ञान का स्वभाव, अवधारणा और स्रोत। सबसे पहले ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का अर्थ किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के विषय में सही, सत्य और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना है। ज्ञान व्यक्ति को सत्य, असत्य, अच्छा, बुरा और उचित, अनुचित का बोध कराता है। ज्ञान मानव जीवन के व्यवहार और निर्णयों का आधार है। नाउ द डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। सामान्य परिभाषा अगर देखें तो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के विषय में सत्य, प्रामाणिक और उचित जानकारी प्राप्त करना ज्ञान कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी विषय को अनुभव, तर्क या प्रमाण के आधार पर समझता है तो वही ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान उचित कारण सहित सत्य विश्वास है। दैट मीन इट इज द जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। अर्थात जब कोई विश्वास सत्य हो, व्यक्ति उसे स्वीकार करे और उसके पीछे उचित कारण या प्रमाण हो, तभी उसे ज्ञान कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार ज्ञान वह है जो किसी वस्तु के कारणों को जानने से प्राप्त होता है। नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज ऑफ थिंग्स। अर्थात अरस्तु के अनुसार केवल जानकारी ही ज्ञान नहीं, बल्कि किसी तथ्य या घटना के कारणों की समझ ही वास्तविक ज्ञान है। भारतीय दर्शन के अनुसार यथार्थ वस्तु का बोध ही ज्ञान है। इट मीन्स द ट्रू कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉलेज। अतः जब किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति का बोध यथार्थ रूप में होता है, जैसा कि वह वास्तव में है, तब वह ज्ञान कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को अपने भीतर और बाहर के सत्य को जानने में समर्थ बनाता है। अर्थात ज्ञान केवल बाहरी जगत को नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की क्षमता प्रदान करता है। गांधी जी के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन और आचरण को सुधार दे। ज्ञान का उद्देश्य केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और नैतिक सुधार भी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार ज्ञान आत्मा का प्रकाश है जो अज्ञान से अंधकार को मिटाता है। अर्थात ज्ञान व्यक्ति के अंदर जागरूकता और विवेक का प्रकाश फैलाता है। इस तरह से हम देखें तो संक्षेप में प्लेटो के अनुसार उचित कारण सहित सत्य विश्वास ज्ञान की परिभाषा है। अरस्तु के अनुसार वस्तु के कारणों की समझ। भारतीय दर्शन के अनुसार यथार्थ वस्तु का बोध। विवेकानंद जी के अनुसार आत्मा और ब्रह्म की पहचान। गांधी जी के अनुसार जीवन और आचरण में सुधार लाने वाला ज्ञान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार आत्मा का प्रकाश जो अज्ञान मिटाया। नाउ नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्वभाव। ज्ञान किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार के विषय में सही और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना है। ज्ञान वह माध्यम है जिससे हम सत्य और असत्य, सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं। तो इस तरह से ज्ञान जो है एक सचेतन प्रक्रिया है। ज्ञान केवल जीवित या चेतन प्राणी में संभव है, मृत में नहीं। अनुभव और आधारित ज्ञान अनुभवजन्य है। जब हम कोई काम करते हैं तो उससे हम अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव के अनुसार आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान अनुभव, निरीक्षण और विचार पर निर्भर करता है। ज्ञान गतिशील है, डायनामिक है, स्थिर नहीं रहता। समय, अनुभव और अनुसंधान के साथ साथ ज्ञान भी बदलता रहता है। ज्ञान व्यक्तिगत और सार्वभौमिक दोनों है। व्यक्तिगत और सार्वभौमिक, इट इज इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल। ज्ञान का स्वरूप व्यक्ति विशेष के अनुभव पर निर्भर होता है, परंतु उसका सत्य सार्वभौमिक भी हो सकता है। ज्ञान व्यवहारिक है। ज्ञान जीवन को दिशा देने वाला और आचरण में प्रकट होने वाला होता है। तो अब देखें हम कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान की अवधारणा दार्शनिक दृष्टि से बहुत गहरी है। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, ज्ञान का अर्थ है उचित कारण सहित सत्य विश्वास। ठीक है। और अगर हम भारतीय दर्शन के में जाएं तो भारतीय दर्शन में ज्ञान सत्य का बोध,
या यथार्थ की पहचान है। ज्ञान के स्रोत। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन दोनों में ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोत अलग अलग हैं। सबसे पहले जैसे भारतीय दर्शन के हिसाब से चले तो प्रत्यक्ष या परसेप्शन, इंद्रियों के माध्यम से सीधा अनुभव, देखना, सुनना, छूना आदि प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे हम किसी को टच करते हैं, सुनते हैं या देखते हैं। दूसरा है अनुमान, इन्फेरेंस, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। उपमान, दैट इज द कंपैरिजन और एनालॉजी, किसी नए ज्ञान की तुलना किसी ज्ञात वस्तु से करना। शब्द, वर्बल टेस्टिमनी, योग्य व्यक्ति शास्त्र या ग्रंथों के कथन से प्राप्त ज्ञान। अर्थापत्ति, दैट इज पॉस्टुलेशन, परिस्थिति देखकर तर्क से किसी तथ्य का अनुमान लगाना। अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन, किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान, जैसे कोई चीज कहीं पर नहीं है, कुर्सी पर किताब नहीं है या जो भी वटएवर, इस तरह से। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत हैं। सर पहला है अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव है। इंद्रिय इंद्रिय हमें पता है, आंख, कान, नाक, मुंह, दैट इज जीभ और त्वचा, 5 इंद्रियां होती हैं। तर्कवाद, रेशनलिज्म, ज्ञान का स्रोत बुद्धि या विवेक से है, जो हम तर्क करते हैं कि ये ऐसे नहीं, इस तरह से होगा। प्रतिभिज्ञान, इंट्यूशन, अंतर प्रेरणा या अंतर ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है। और फोर्थ है आपका प्रामाणिकता या अथॉरिटी, विशेषज्ञों या प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त ज्ञान। तो ये जो है आपके ज्ञान के मेन स्रोत थे। तो अब देखें तो शिक्षा में इसका क्या उपयोग है। शिक्षक को विद्यार्थियों को अनुभवजन्य सीखने के अवसर देने चाहिए। तर्कशील व विश्लेषणात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। सत्य, प्रमाण और कारणों पर आधारित शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लागू करने पर बल देना चाहिए। अर्थात जब टीचर जो है टीचिंग एड्स और अपनी टीचिंग टेक्निक, मेथड्स इत्यादि यूज करेगा तो उसके लिए उसका ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। उस ज्ञान को व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना।